तो राष्ट्रमाता कह रहे थे कि बिहार पर प्रकाश जब डालें तो गरीबी क्यों हॉबी है। वहां आपको कलेक्टर जो बैठते हैं तो कलेक्टर साहब ठीक हैं, वहां कलेक्टर के आसपास चमचा मिल जाएंगे, नेता का चमचा, कलेक्टर का चमचा, मंदिर का चमचा, हर जगह चमचा से भरा हुआ है। अब डेवलप करने का तरीका, जो पहला रास्ता है स्टेज, उसको बंद किया हुआ है, क्लोज। अब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में देखें वो डेवलप क्यों होता जा रहा है, क्यों हुआ? मेहनती हैं, इसके पास अनेक अनेक टेक्नोलॉजी है और एग्रीकल्चर आगे है, बहुत सारा साधन है। तो जब इंस्ट्रूमेंट्स रहेगा डॉक्टर के पास तो वो बहुत बड़ा ऑपरेशन करके ट्रीटमेंट कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो करता क्या है, जब आप हरियाणा में देखेंगे, दिल्ली में, पंजाब में देखेंगे तो प्रत्येक 5 घर या 6 घर में एक आदमी फॉरेन कंट्री में, जापान, अमेरिका, साउथ में जहां भी है वो काम कर रहे होते हैं। वहां से अच्छा पैसा कमा के लाते हैं, अपना घर बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला डेवलप करते हैं। उससे हुआ तो सामाजिक व्यवस्थाओं में वो हाथ बटाते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि अगर आपने वीजा बनाने गया तो कलेक्टर का चमचा या कोई गेट पर खड़ा है, क्या काम है, 10,000 लगेगा। यानी यहाँ कलेक्टर का दोष नहीं है, कलेक्टर तो अंदर बैठा हुआ है, आसपास चमचे घूम रहे हैं, जिसको कहते हैं दलाल। सत्ता में भी दलाल है, सत्ता के दलाल। कोई एमएलए होता है तो बिना दलाल से नहीं होता है, चलो मैं टिकट दिलवाऊं, बात करता है। मतलब सत्ता के दलाल ज्यादा होता है, डायरेक्ट उसको टिकट मिल नहीं सकता। वो हमको देखें, हमें भी कई बार दलाल आया, ले जाओ क्या? मैं बोला भाई तू अपनी दलाली अपने पास रख, मैं दलाल के फेर में नहीं पड़ने वाला, ना दलालगिरी का दुकान चलने वाला है मेरे पास। तो चले टॉपिक में कि अगर वीजा बनाना हो तो उसको पहले 15,000 रुपया देना पड़ेगा, पहले फॉर्म के समय में। जबकि पंजाब हरियाणा में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट कोई भी किसी भी घर का युवक है अगर जान भी गया कि वीजा बनाना है, कॉपरेट करता है उसे, चल भाई चल। और हमारे बिहार में क्या है, पहले चमचा कहेगा 15,000 रुपये दो। वो चमचा है कहाँ का, कहीं जन्मिंग नहीं है, वो भी कहीं बंगाल संगाल से, कहीं सिलीगुड़ी से, इस तरह से वो आए हुए हैं, अपना पोस्ट पर हैं, पोस्ट के सहारे वो अपना चमचागिरी चला रहे हैं। ऐसा होता है कि भाई मुझे भी कमाने खाने दो, ना तो उसे वीजा मिलती है ना फौरन जा पाते हैं। हमारे यहाँ का साधन है। और पंजाब हरियाणा में क्या है कि उसको उकसाया जाता है, जो बाहर से आ रहे हैं उसको उकसाते हैं सभी जो बक बैठ करके, तो तुम कर क्या रहे हो, तुम जाओ, निकलो, जाओ सऊदी जाओ, अरब जाओ, ऐसा होता है। तो बहुत सारे कारण हैं बिहार को गरीब रखने का, चमचागिरी ज्यादा है। लिखने में भी शर्म आता है, मतलब अक्षर ऐसा है, चमचा। बताइए कितना है इसमें, आगे भी चौ है और पीछे भी चौ है। मतलब ये कैसा पोस्ट है, ये बहुत बड़ा पोस्ट है। ये इससे गरीब होता है, चमचा से। अगर मुख्यमंत्री से मिलना हो तो चमचा कहेगा क्या बात है भाई। मतलब छोटा सा भी काम हो, आपको लाइसेंस बनाना हो, वहां भी चमचा की जरूरत है। किसी ड्राइविंग लाइसेंस में हो, वहां भी चमचा की जरूरत है। मैंने चेक किया है, एविडेंस के तौर पर मैं बोलता हूं, मैं ऐसे हवा में नहीं जा रहा हूं, मैं वहां से चेक करके आया हूं। पहले हर पद को, हर जगह, हर गलियारे में चेक किया हूं पहले, और चेक करके पॉकेट में रखते गया पूरे। इस पॉकेट में भी है, इस पॉकेट में भी है,
भरा हुआ, जो कुछ मांगिएगा उल्टा दे देंगे ये लोग, क्योंकि आपकी करतूतें हैं, आपकी सिस्टम का बखान कर रहा हूं। इसका चोर सरदार कौन होता है? अगर डेवलप करना होता चोर सरदार, अभी के बिहार में चोर सरदार है माननीय नीतीश कुमार, चोरों का सरदार है। क्योंकि आगे जिसका हाथ थमा, ये चोर का हाथ थमा हुआ है, किसके सहारे आया था ये? चोरों के सरदार, यानी कि सुप्रीम चोर, चोरों का सरदार वहां से आया। तो डेवलप इसको सूझेगा नहीं। जितना काम बताए थे उसमें से 30-40% कम ही किया ये, अपने मन से कोई काम नहीं किया ये, किया ही नहीं। बताने वाला था ही नहीं। सलाहकार कोई अच्छा सलाहकार हो, चमचागिरी वाला सलाहकार हो, यस सर, हाँ सर, और अपने मन से ना सोचे। क्या है सरकार? कुछ नहीं है। हाँ, जब चमचागिरी को हटा दे, डायरेक्ट चले हर पोजीशन में, कोई भी आदमी कहीं से भी अपना शिकायत दर्ज कर सकता है, उस पर एक्शन होता है। एक्शन नहीं होता है। हर ऑफिसों में चमचा बैठा हुआ है, मंदिरों में चमचा, पुजारी जिसको कहते हैं वो चमचा है, उसको हम पुजारी नहीं कहते। कोई कहता होगा ये मंदिरों का पुजारी है, मैं उसको चमचा कहता हूं। चलो चमचे, थाली लाओ, डालो उसमें। और उसका नाम, दूसरा नाम मैंने आजकल चमचा को हटा करके भिखारी रखा है, कि जो थाली ऐसे अगरबत्ती का आरती करे उसको क्या कहेंगे? उसको भिखारी बोलेंगे। ले भैया, पाखंड का जोत है ये। उस चमचे को पूछे कि भाई काहे का जोत है ये? जोत तो अंदर से जलाई जाती है, जो अंदर से प्रकाश हो, उसमें छल ना हो, उसमें कपट ना हो, उसमें द्वेष ना हो, बिल्कुल साफ हो। अब जैसे मैं रंग में हूं काला, अंदर से बिल्कुल सफेद हूं, कोई छलबल नहीं है। छलबल के लिए जगह ही नहीं रखा हूं इस 24 साल से। कहीं भी कोई पारदर्शी की तरह देख सकता है, आर पार। यहां चेक करे, गेट पर चेक करे, उधर करे, या सड़कों में करे, बस में करे, ट्रेन में करे, जहां भी करे, बिल्कुल वही मिलेगा जो आपको यहां मिल रहा है। तो बिहार की यह स्थिति है कि चमचागिरी में वो आगे है, इसीलिए वो पीछे है डेवलप में, ऐसा मेरा मानना है। बिहार को ले जाने के लिए आगे सबसे पहले पाखंडगिरी को छोड़ना पड़ेगा, और जो सारा सिस्टम है उसको भी पाखंडगिरी को त्याग देना होगा, क्योंकि पाखंडगिरी का सबसे बड़ा अड्डा है बिहार। यहां अगर कह दिए रात में, और उसका जड़ कौन है? गोदी मीडिया, जिसको नाम दिया, उसका काम ही है हवा देना, कि कह दो ना कि ऐसे उसमें छापना पड़ेगा, इसमें छाप दो, फिर जनता पर प्रेशर पड़ेगा, अपने आप आएगा। ये तो साला भेड़ियों का झुंड है, इसमें तो कोई नॉलेज है, जो कुछ करेगा वही समझेगा यार, दे दे। तो दोषी कौन हुआ? वो अखबार में जो बैठे लोग हैं, वो सच्चाई नहीं, वो तो पैसा खा के वो छाप रहे हैं। इसका प्रमाण है, मैंने देखा है। मैंने रांची के प्रेस में, आज तक में मैंने 10 महीना का योगदान दिया है। वहां के डायरेक्टर को मैं चलते समय कहा था, छोड़ने से पहले, कि आपको छापने के लिए हमारी तस्वीर तरसना पड़ेगा। सिर्फ 2 मिनट लेट गया था, किसी ड्यूटी में 2 मिनट लेट गया और 40 रुपये काट लिए। डोरंडा, रांची में है डोरंडा। तो तब से मैं प्रेस को जानता हूं कि प्रेस में छपता कैसे। मैं सारे डायरेक्टर, मैनेजर, सबको जानता था। मेरा पद था, सिर्फ एक गाड़ी मिली थी और 2 वर्कर्स मिले थे मुझे। हर बसों में उस अखबार को, बंडल को रिसीव करना था और रसीद काटना था, ऐसा पोस्ट था। और फिर छपने वक्त सिर्फ खड़ा रहना है, कौन सा पेपर जा रहा है, कौन सा क्या है, वो चेक करना था।
ये बहुत पहले कहानी है, जब जगन्नाथ मिश्रा हुआ करता था, तब की बात। उस टाइम में मैं भागता हुआ नौजवान था, उम्र उस हिसाब से था, और तब से लेके आज तक मैंने वहीं से खेल देखा था कि सरकार की सिस्टम चलती कैसे है, कौन इसको लाता है, क्या करता है। बिहार को गरीब रखने का कारण है चमचागिरी पर बढ़ावा देना। और कोई भी पार्टी, जैसे अभी ये आपका जो सरकार है, वहां पैठ बनाएगी कि हमारा कोई वहां आदमी होना चाहिए, ताकि और बेवकूफ बनाने में आदमी को, उससे पहले तो मैं एक्सपोज कर रहा हूं, तो थोड़ा सजग हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये जो प्रधानमंत्री 302 करोड़ कमाए हुए हैं, वो तो 500 करोड़ के चक्कर में होगा। तो ये भी जो है नेतागिरी कमाई का एक जरिया है, नेता को ठगने का, बहलाने का, फुसलाने का और फिर करने का। मैं जो एक्सपोज कर रहा हूं, आज मेरा कोई घंटा नहीं उखाड़ सकता। क्यों? कि मैं वहां से पूछ दूंगा कि आपका सिस्टम कहां था। मजाकिया अंदाज में पूछूंगा कि कहां था भाई, कहीं बैगन के खेत में बैगन तो नहीं रोप रहा था। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं थोड़ा विराम लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध।